मुनिवर सारे स्थान छोड़ छोड़ कर चले गए। की स्थिति है, क्या करा जाए। तब माता अनसुईया जी ने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करी है। एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करी। और पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर कर उसका पूजन अर्चना प्रारंभ करा। और अब जरा विचार करिएगा, बहुत बहुत सोचनी कथा है ये गोदावरी माता की, गोदावरी गंगा की, ये बड़ी विचित्र कथा है। स्मरण करिएगा जरा कि ना जल है, ना फूल है, ना पत्ती है, कुछ भी नहीं है, तो फिर शंकर की पार्थिव लिंग की पूजन कैसे करी जाए। फिर पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चना करा कैसे जाए। पार्थिव शिवलिंग की आराधना कैसे करी जाए। सिरपुर की इस शिव महापुराण की कथा का एक स्मरण अपनी जिंदगी में रखिएगा कि अगर शंकर की आराधना करने के लिए बैठे हो, शंकर की आराधना करने के लिए आप विराजमान हो, शिव की आराधना करने के लिए आप बैठे हो, शंकर की आराधना यदि आप कर रहे हो, शिव की अर्चना करने के लिए आप अगर बैठे हुए हो और आपकी थाली में कोई सामान है, नहीं है, तो भी ये विचार अपनी जिंदगी में मत लेकर आओ कि शंकर की आराधना में हमने ये चीज चढ़ाना भूल गए, हमारे पास ये नहीं था, हमने ये नहीं चढ़ाया, हमने शिव जी को ये नहीं प्रदान करा, शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी को क्रोध आ जाएगा। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर को तुम दिल से, हृदय से, मन से, भाव से जो समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करता है, शंकर उसको स्वीकार करता है। शिव उसको स्वीकार कर लेता है। कुछ है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। एक पत्र है, देखिए। विश्वास हमारा भरोसा दृढ़ होता है तब शिव हमारे करीब में होता है। जब हमारा भरोसा दृढ़ होता है तब शंकर हमारे नजदीक में होता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना मैंने कटड़ी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैंने कटड़ी जावांगी। एक विश्वास, अनसुईया जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, उसकी पूजन करना प्रारंभ करी। पूजन के लिए ना अनसुईया जी के पास में जल है, ना पूजन के लिए अनसुईया जी के पास में कोई सामग्री है, ना पूजन के लिए अनसुईया जी के पास कोई वस्तु है, कुछ भी नहीं। एक पत्र दड़ी करी, एक भरोसा अपने भीतर दड़ी करी। जब विश्वास और भरोसा, अब क्या कर दिया वापस, एक विश्वास और भरोसा दृढ़ होगा। जब विश्वास की पूर्णता प्रबल होगी तो शिव क्यों ना मिले, शिव क्यों ना मिले। अनसुईया जी के पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं। अनसुईया माता के पास में ना जल है, ना बेलपत्र है, ना पत्ती है, ना पुष्प है। माता अनसुईया के पास कुछ भी नहीं। अब माता अनसुईया ने मानसिक पूजन करना प्रारंभ किया। मन से
थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को ये चीज चढ़ाना तो बहुत जरूरी है, कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को बेलपत्र बहुत जरूरी है चढ़ाना, कोई तुमसे कहे कि भगवान शंकर को ये चढ़ाना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरी जीजियाँ जितनी पंडाल में रहती हैं, पंडाल में बैठती हैं, पंडाल में बैठकर मेरे जीजा जीजियाँ जो कथा सुनते हैं वो 7 दिन तक बाहर नहीं निकलते। वो जल चढ़ाने के लिए भी कहीं जा नहीं पाते। क्या करते हैं? उनका नियम टूटता नहीं है। वो यहीं बैठे बैठे ये मन में विचार कर लेते हैं कि मैं शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा रही हूँ, मैं शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, मैं शंकर को अबीर गुलाल चढ़ा रही हूँ, मैं शंकर भगवान को चंदन लगा रही हूँ। इसको हमारी मानसिक पूजन कही गई, इसको हमारे यहाँ मानसिक पूजन, मानसिक सेवा कही गई कि मन से करा जाए। अनसुईया जी ने मन से सेवा करना प्रारंभ करा। जल नहीं था चढ़ाने के लिए क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, पत्ती नहीं थी वृक्षों में क्योंकि शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए, क्योंकि जल ही नहीं था, कहीं पुष्प नहीं थे। मानसिक पूजन माता अनसुईया जी ने करना प्रारंभ करी। वो पूजन का फल ऐसा हुआ, समय निकला 54 वर्ष की समाधि माता भगवान आंतरी ऋषि कर रहे हैं और अनसुईया जी पूजन में लीन है। पूजन का फल ऐसा मिला कि 33 कोटि देवता, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे तालाब माता अनसुईया जी का दर्शन करने के लिए कामत वन में, माता अनसुईया जी का दर्शन करने के लिए कामत वन में पहुंच गए। कामत वन विनय कर रहे हैं। महादेव नमन चरणों, आप भी बोलिए, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार महादेव नमन चरणों में। सब बोलेंगे साथ में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सब पे किया है मेरा भी उपकार कीजिए, उपकार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव जी से विनय कर, सब देव आ गए, सारी नदियां आ गई, सारे सरोवर आ गए, सारे तालाब आ गए, सारी बावड़ियां आ गई। सबने कहा, अनसुईया जी आपको कुछ अगर चाहिए, आपको अगर कुछ मांगना हो तो हम दे सकते हैं, ले लीजिए। अनसुईया जी ने कहा, मुझे नहीं चाहिए। अनसुईया जी आपको अगर कुछ चाहिए तो ले लो। दो चीजें अपने पास संजो कर रखो जिंदगी में, एक रुकना, दूसरा झुकना। कौन कौन सी चीजें हैं? जम के बोलो जरा, जम के। एक रुकना और दूसरा झुकना।
जब कुछ गलत करने के लिए जा रहे हो, झूठ बोलने के लिए जा रहे हो, गलत कार्य करने के लिए जा रहे हो, तो थोड़ा रुक जाओ। किसी का बुरा करने जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। गलत काम करने जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। दो चीजें जिंदगी में धारण कर लो, पहले नंबर पर रुकना, दूसरे नंबर पर झुकना। गलत करने जा रहे हो, गलत विचार करने जा रहे हो, गलत कार्य करने जा रहे हो, किसके लिए गलत बोलने जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। और जब अपने से कोई गलती हो जाए तो थोड़ा झुक जाओ, जिंदगी आगे बढ़ जाए। जीवन की सफलता आपके पास में होगी, आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। थोड़ा रुकना, थोड़ा झुकना। गलत कार्य करने से पहले थोड़ा रुक जाओ, सोच करूंगा, फिर विचार करना, फिर बाद में करूंगा। रुकनो, थोड़ा रुको। और अगर गलती हो गई जिंदगी में, बहू से गलती हो गई, सास से गलती हो गई, परिवार से गलती हो गई, नाते रिश्तों में गलती हो गई, ऑफिस में गलती हो गई, तो थोड़ा झुक लो। भैया गलती हो गई, हो सकता है, सॉरी भैया, प्रणाम करके थोड़ा नमन करके झुक लो। आज के ज़माने में ये दोनों चीज़ें बहुत कम हो गई, लोग रुकने को तैयार नहीं है। जैसे गलत करना है, हाँ करेंगे हम तो ये कर देंगे, मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, मैं तेरा वैसा कर दूंगा। गलत के लिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रुको। और जिंदगी का एक सबसे बड़ी प्रबलता है, जब हमसे गलती हो जाए, जब हम कहीं गलती कर बैठे हैं, तो थोड़ा झुको, प्रणाम कर लो। हो गई है, मम्मी गलती हो गई, माँ गलती हो गई, स्वामी गलती हो गई। थोड़ी गलती। अनसुईया जी मांगो, तुम्हें कुछ चाहिए। अनसुईया जी ने कहा नहीं, मैं मांगूंगी नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। कुछ तो मांग लो। पूरी सब जगह पर अकाल पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, पत्तियां नहीं है, फूल नहीं है, कुछ तो मांगो, खाने को अन्न नहीं है। अनसुईया जी मैं मांगूंगी। देवता आए, अनसुईया जी ने नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि अनसुईया जी ये चाहती थी कि मैं जिसकी पूजन कर रही हूं, जिस महादेव का मैंने पार्थिव लिंग का पूजन करा है, जिस महादेव का मैंने पार्थिव लिंग बनाया है, जिसको मैं पूजन कर रही हूं, मानसिक पूजन कर रही हूं, अगर देंगे तो मेरे महादेव देंगे, मैं दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला। मैं दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। अगर देंगे तो मेरे महादेव देंगे, प्रदान करेंगे तो मेरे महादेव करेंगे। मैं किसी दूसरे के आगे जाकर हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैं दूसरे से जाकर नहीं कहूंगी कि मुझे ये दीजिए, मुझे देना है, और देगा तो मेरा महादेव देगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। मैं मांगू तो मेरे शिव से। जल चढ़ा रही हो शंकर भगवान पर, प्रणाम कर रही हो शंकर भगवान को, और किसी ने कह दिया वहां चल, वहां पर ऐसा हो रहा है, चल मैं ऐसा करवा दूंगी, चल मैं वैसा करवा दूंगी। ना ना ना, देगा तो मेरा महादेव देगा। किसको भज रही हूं मैं? हरि विठल पांडु रंगा। मेरे मुख पर अगर हरि विठल है, मेरे मुख पर पांडु रंगा है, मेरे मुख पर रुक्माई है, मेरे मुख पर विठल विठल है, मेरे मुख पर अगर भगवान का नाम है, तो मुझे वो परमात्मा जरूर देगा, ये निश्चित है। वो देगा मुझको। आप शिरडी के पास में रहते हो, उनके दो शब्द हैं, श्रद्धा और जम के बोलो जरा, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी का मतलब है थोड़ा रुको।
श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, थोड़ा रुको, थोड़ा समय लग सकता है देने में, पर देगा जरूर, प्रदान जरूर करें। अनसुईया मैया नहीं मांगे। गंगा जी को अच्छा लगा, गंगा मैया को बहुत अच्छा लगा कि अनसुईया जी ने किसी से नहीं मांगा, तो गंगा जी उन्हीं के चरणों में रुक गई। पर जल के रूप में नहीं, स्त्री के रूप में गंगा जी उनके पास में रुक गई, एक स्त्री के रूप में सेवा करने के लिए अनसुईया जी की सेवा में लग गई। समय आया, 54 साल की समाधि लगाकर तप कर कर अंतरी बाबा उठ गए, और उठकर उन्होंने कहा, अनसुईया मुझे प्यास लगी, जल्दी पानी ला कर दे। अनसुईया जी कहती हैं, प्रभु जल नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, जल जल नहीं है, मुझे प्यास लगी, अनसुईया पानी लाओ। अनसुईया जी जल का पात्र लेकर, कलश लेकर अनसुईया जी जल ढूंढने के लिए गई। पीछे पीछे गंगा जी चल रही थी। उनको नहीं मालूम कि ये गंगा है, उनको तो लग रहा है कि स्त्री के वेश में कोई सखी है, स्त्री के वेश में कोई नारी है, सेवा में लगी हुई है, क्योंकि गंगा जी जल के रूप में नहीं आई थी कि स्त्री के वेश में आई थी। अनसुईया जी जल ढूंढने के लिए गई, गंगा पीछे पीछे चलती हैं। अनसुईया जी भगवान शंकर का नाम लेकर जप रही थी। जपते जपते जब पहुंची, गंगा जी ने कहा, अनसुईया जी, ए मानसुईया रुको, तुम मुझे पहचानती नहीं हो? अनसुईया जी ने कहा, मैं नहीं जानती आपको, आप कौन हो? आप कौन हो, मैं नहीं जानती। गंगा जी ने कहा, मैं गंगा हूं, मैं तुमको कलश भर के जल दे देती हूं, तुम अपने पति को पिला दो। अनसुईया जी बोली, मैं कैसे मान लूं कि तुम गंगा हो? मैं कैसे मान लूं कि तुम गंगा हो? अनसुईया जी से गंगा जी ने कहा, खोदो एक खड्डा। एक खड्डा माता अनसुईया जी ने खोदा, और जैसे ही खड्डा खोदा, गंगा मैया उसमें जल रूप में आ गई। जैसे ही जल रूप में गंगा जी आई, अनसुईया जी से कहा, अनसुईया माँ अब एक लोटा जल तुम भर लीजिए। अनसुईया जी ने जल भर लिया। जल भरकर अनसुईया जी जाने लगी। गंगा जी ओझल होने के लिए जाने लगी, तो अनसुईया जी ने कहा, रुको गंगा, मेरे पति जल पिएंगे और पीकर मुझसे पूछेंगे कि पानी कहाँ से लाई। चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, सारे वृक्ष सूखे हैं, पत्तियां सूखी हैं, पुष्प नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पीने को जल नहीं है, नदी तालाब बावड़ी सरोवर सब सूखे हैं, तो ये पानी कहाँ से आया? मेरा पति जब पूछेगा तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो गंगा जी कहने लगी, अनसुईया जी, अगर आप मुझे रोकना चाहती हो तो मैं रुक जाऊंगी, पर मुझे तुमने जो सालों साल शंकर भगवान की आराधना करी है, उस सालों साल शंकर जी की आराधना का 1 महीने का शंकर को चढ़ाए गए पुण्य का फल चाहिए। शंकर जी की पूजन का फल दे दो 1 महीने का। 1 महीने के पूजन का फल, शिव जी की पूजन का 1 महीने का पूजन का फल दीजिए। उससे क्या होगा? गंगा जी कहने लगी, मैं 1 महीने तक यहाँ तुम्हारे पति के इंतजार करूंगी, उनको दर्शन देने के लिए। 1 महीने बाद ओझल हो जाऊंगी। गंगा जी ने हाथ जोड़कर उनको रोक दिया। 1 महीने के पूजन का फल अनसुईया जी ने गंगा जी को दे दिया। गंगा जी 1 महीने तक ठहरी रही। कौन सी पूजन का फल? जिसमें ना अनसुईया जी ने पानी चढ़ाया, ना बेलपत्री चढ़ाई, ना फूल चढ़ाया, ना धतूरा चढ़ाया, ना कुंकू चढ़ाया, ना हल्दी चढ़ाई। केवल अनसुईया जी ने मन से बैठी बैठी पार्थिव शिवलिंग के सामने मन से चढ़ा देती थी। मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, मैं जल चढ़ा रही हूँ, बाबा मैं आपके मंदिर की पोछा लगा रही हूँ, बाबा मैं झाड़। मानसिक पूजन का फल 1 महीने का दिया। गंगा टिक गई। आंतरिषि ने जल पिया तो पीते से ही बोले, ये तो अपने कामद वन का जल नहीं लगता, ये जल कामद वन का नहीं। अनसुईया जी ने कहा, स्वामी अकाल पड़ा था, पानी नहीं है, गंगा जी से जल मांग कर लाई। गंगा का दर्शन हुआ तुझे? अनसुईया तू और गंगा का दर्शन? हाँ मुझे गंगा का दर्शन हुआ। गंगा का दर्शन मैं मान ही नहीं सकता। इस पृथ्वी पर गंगा तो अविरल बह रही है, वो तुझे दर्शन देने के लिए कामद वन पर क्यों आएगी? मुझे गंगा ने दर्शन दिया। आप ना मानो तो चलिए। आंतरिषि को लेकर गंगा जी के सामने माता अनसुईया पहुंच गई। जो गंगा जी का दर्शन आंतरिषि ने किया, दर्शन कर कर स्तुप्त हो गए। स्तुप्त हो गए। गंगा कहने लगी, आंतरी बाबा अब मुझे जाना होगा।
अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना है। आंत्री बाबा कहते हैं गंगा तुम मत जाओ, यहीं करो। गंगा जी कहती हैं अगर आंत्री बाबा आप मुझे यहां रखना चाहते हो तो आपको पार्थिव लिंग की पूजन करना पड़ेगी। अनसुईया और आंत्री बाबा ने एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करा। गंगा जी कहती है 1 वर्ष के पूजन का फल मुझे दीजिए तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ। 1 वर्ष के पूजन का फल दिया और शिवलिंग की पूजन आंत्री और अनसुईया करने लगे। आज भी चित्रकूट की भूमि पर आंत्रीश्वर महादेव विराजमान है जो जीव के कल्याण के लिए विराजमान। चित्रकूट की भूमि पर आज भी आंत्रीश्वर महादेव विराजमान। और मां गंगा जी से आंत्री बाबा ने हाथ जोड़कर कहा गंगा मैया आपसे निवेदन है आप इस खड्डे में से बाहर निकलकर जनमानस का कल्याण करिए। गंगा जी आप हरिद्वार में गंगा हो पर यहाँ संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए शिव की आराधना के लिए प्रकट हुई हो, सतियों के सत के लिए प्रकट हुई हो, मनुष्य का कल्याण करने के लिए प्रकट हुई हो, इसलिए आप गुप्त गोदावरी गंगा के रूप में प्रकट हो। शिव आंत्रीश्वर महादेव के रूप में विराजमान। समय निकलता गया निकलता गया निकलता गया। आंत्री बाबा ने एक दिन अनसुईया जी की साक्षी में कहा कि मुझे शिव का दर्शन करना है, मुझे शंकर का दर्शन, शिव का। शिव की साक्षी पाने के लिए कभी अगर मौका लगे जीवन में, अगर कभी अगर मौका लगे जिंदगी में, हम प्रयास करेंगे, हम भी कहेंगे, कभी बिटले सेवा समिति से हम भी विचार करेंगे अगर मौका लग जाए जिंदगी में एक बार तो चित्रकूट की पावन धरा पर बैठकर आंत्रीश्वर महादेव की चरणों में भी एक बार शिव पुराण की कथा सुनना चाहिए। आंत्री ऋषि ने जिस शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करी, माता अनसुईया जी ने जो शिवलिंग की स्थापना करी और भाव से बैठकर आंत्री बाबा की साक्षी में शंकर भगवान जहां प्रकट होते हो, ऐसी पवित्र धरा पर आंत्रीश्वर महादेव विराजमान। राम जी ने भी अपने रुकने के लिए वही भूमि चुनी, चित्रकूट की पावन धरा शिवता। ऐसी पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं जहां भगवान स्वयं ब्रह्मा विष्णु स्वतः आनंद के साथ सुख के साथ में विराजमान होकर सृष्टि रचना का वर्णन करते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान स्वयं आकर दर्शन देते हैं। ऐसी पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। भगवान शंकर की पवित्र आनंदमय कथा का लाभ ले रहे हैं। भाव से